हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। सीएम की स्वास्थ्य विभाग को फटकार, एम्बुलेंस व्यवस्था सुधारने और रिक्त पदों पर जल्द बहाली के निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर चिंता जताते हुए अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने एएनएम, जीएनएम, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों और अन्य रिक्त पदों पर जल्द बहाली प्रक्रिया पूरी करने को कहा, ताकि अस्पतालों में मानव संसाधन की कमी दूर हो सके। साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की जरूरतों के अनुसार कार्य योजना बनाने, अस्पतालों की साफ सफाई बेहतर करने, मेडिकल कॉलेजों में यूजी पीजी सीटें बढ़ाने तथा आभा कार्ड के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया। बैठक में एम्बुलेंस सेवा को लेकर मिल रही शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई और गर्भवती महिलाओं व गंभीर मरीजों को समय पर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ओला उबर की तर्ज पर आधुनिक एम्बुलेंस सेवा शुरू करने की योजना एक सप्ताह में प्रस्तुत करने को कहा। इसके अलावा ब्लड बैंक व्यवस्था मजबूत करने, आयुष्मान भारत से जुड़े अस्पतालों का ऑडिट कराने, निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों का कार्य समय पर पूरा करने और मुख्यमंत्री अस्पताल कायाकल्प योजना व अबुआ दवाखाना योजना को तेजी से लागू करने पर भी जोर दिया। अगले साल अप्रैल मई में हो सकते हैं झारखंड पंचायत चुनाव, तैयारियों में जुटा निर्वाचन आयोग। झारखंड में अगले साल अप्रैल मई 2027 के दौरान त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने की संभावना है। इसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को आवश्यक तैयारियां शुरू करने का निर्देश दिया है। आयोग ने पंचायतों की संख्या, मतदान केंद्रों और उपलब्ध मतपेटियों से संबंधित विस्तृत जानकारी मांगी है। आदेश मिलने के बाद जिलों में तैयारी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव के तहत जिला परिषद सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और वार्ड सदस्य पदों के लिए मतदान कराया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि पंचायत चुनाव नगर निकाय चुनाव की तरह मतपत्रों के माध्यम से ही कराए जाएंगे। प्रत्येक मतदान केंद्र पर 2 बड़ी और एक छोटी मतपेटी का उपयोग किया जाएगा। अलग अलग पदों के लिए 4 रंग के मतपत्र निर्धारित किए गए हैं। वार्ड सदस्य के लिए सफेद, मुखिया के लिए गुलाबी, पंचायत समिति सदस्य के लिए हल्का हरा और जिला परिषद सदस्य के लिए हल्का पीला मतपत्र होगा। अधिकारियों के अनुसार आयोग के निर्देशों के अनुरूप चुनावी तैयारियों को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। 12 जून के बाद झारखंड पहुंच सकता है मानसून। अगले 5 दिन उमस भरी गर्मी, रुक रुक कर बारिश के आसार। झारखंड में मौसम का मिजाज अगले कुछ दिनों तक मिला जुला रहने वाला है। दिन में तेज धूप और उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान करेगी, जबकि शाम होते होते कई इलाकों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश राहत दे सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में तापमान 3 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है और रांची का पारा 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के कारण लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि दक्षिणी पश्चिम मानसून केरल में अब तक पूरी तरह से सक्रिय नहीं हुआ है, इसलिए झारखंड में इसके आगमन में देरी हो सकती है। सामान्य तौर पर मानसून 12 जून के आसपास राज्य में प्रवेश करता है, लेकिन इस बार इसके 12 जून के बाद पहुंचने के आसार जताए जा रहे हैं। मानसून की प्रगति के आधार पर ही इसकी सटीक तारीख तय होगी। मानसून में देरी होने पर गर्मी और उमस का असर और बढ़ सकता है। वहीं पलामू और कोल्हान क्षेत्र में गर्मी का असर सबसे ज्यादा देखने को मिल सकता है, जहां तापमान 40 डिग्री के पार भी जा सकता है। हालांकि रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है और अगले सप्ताह भी गर्मी, उमस और बारिश का यही दौर जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने लोगों से दोपहर के समय धूप में निकलने से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है। महंगाई की मार, झारखंड में निजी बसों का किराया 20% तक बढ़ाने की तैयारी। झारखंड और बिहार के विभिन्न रूटों पर सफर करने वाले यात्रियों को जल्द ही किराया वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है। ईंधन की बढ़ती कीमतों और बढ़ते परिचालन खर्च का हवाला देते हुए निजी बस ऑपरेटरों ने किराए में 15 से 20% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव परिवहन सचिव को भेजा है। बस ऑनर्स एसोसिएशन का कहना है कि प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद नया किराया अगले ही दिन से लागू किया जा सकता है, जिससे यात्रियों को औसतन 75 से 100 रुपए तक अधिक भुगतान करना पड़ेगा। बस संचालकों के अनुसार डीजल की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी से लंबी दूरी की बसों के संचालन पर भारी आर्थिक बोझ पड़ा है। बक्सर, वाराणसी, पटना, कोलकाता, सासाराम और अयोध्या समेत कई रूटों पर किराया बढ़ाने की तैयारी है। खासकर अयोध्या रूट का किराया 1700 रुपए से बढ़ाकर 2000 तक पहुंच सकता है। ऑपरेटरों का कहना है कि वर्तमान किराए पर बसों का संचालन करना अब घाटे का सौदा बन गया है।
जेटेट 2026 के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी, अब 20 जून तक भर सकेंगे फॉर्म। झारखंड अधिविद्या परिषद जैक ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 20 जून 2026 कर दी है। परिषद ने यह निर्णय उन अभ्यर्थियों की समस्याओं को देखते हुए लिया है जिन्हें आवेदन प्रक्रिया पूरी करने में तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। विशेष रूप से जेटेट 2024 के ऐसे अभ्यर्थी जिनके पुराने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अब उपलब्ध नहीं है, वे जेटेट 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे थे। इस संबंध में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने परिषद से वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की थी। जैक ने बताया कि ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन करने का विशेष अवसर दिया जाएगा। सामान्य आवेदन अवधि समाप्त होने के बाद परिषद अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर विशेष प्रक्रिया और आवश्यक दिशा निर्देश जारी करेगी, जिसके माध्यम से मोबाइल नंबर या ईमेल से संबंधित समस्या वाले उम्मीदवार भी अपना आवेदन पूरा कर सकेंगे। परिषद ने सभी पात्र और इच्छुक अभ्यर्थियों से 20 जून 2026 तक आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। साथ ही कहा है कि आवेदन से जुड़ी आगे की सभी जानकारी और निर्देश समय समय पर परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए अभ्यर्थी नियमित रूप से वेबसाइट देखते रहें। नीट पेपर लीक के खिलाफ सड़क पर उतरी यूथ कांग्रेस, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। नीट और सीबीएसई परीक्षाओं में कथित पेपर लीक के विरोध में रांची में यूथ कांग्रेस ने मंगलवार को लोक भवन के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। गौरव सिंह के नेतृत्व में आयोजित प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने लोक भवन का घेराव करने की कोशिश की। प्रशासन द्वारा की गई बैरिकेडिंग को पार कर कुछ प्रदर्शनकारी मुख्य गेट तक पहुंच गए, जिससे पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। बाद में प्रशासनिक अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद प्रदर्शनकारियों को निर्धारित धरना स्थल पर भेजा गया। प्रदर्शन के दौरान यूथ कांग्रेस ने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, नीट यूजी 2026 और सीबीएसई परीक्षा में कथित पेपर लीक की निष्पक्ष जांच कराने तथा दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। संगठन ने एनटीए पर प्रतिबंध लगाने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की भी मांग उठाई। यूथ कांग्रेस का कहना है कि लगातार हो रही परीक्षा संबंधित गड़बड़ियों से छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है और इस मुद्दे पर उनका आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। 5 जून को रांची में भाजपा विधायक दल की बैठक, राज्यसभा चुनाव पर होगी चर्चा। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने 5 जून को रांची में विधायक दल की बैठक बुलाई है। बैठक में पार्टी के सभी 21 विधायक शामिल होंगे। इस दौरान राज्यसभा चुनाव की रणनीति, मतदान प्रक्रिया और चुनाव को लेकर पार्टी की आगे की तैयारी पर चर्चा की जाएगी। साथ ही विधायकों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जा सकते हैं। भाजपा नेतृत्व चुनाव को लेकर कोई चूक नहीं करना चाहता, इसलिए संभावित समर्थन और मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों का भी आकलन किया जाएगा। बैठक के अगले दिन 6 जून से भाजपा नेता नितिन नवीन का झारखंड दौरा भी प्रस्तावित है, जिसे राज्यसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। बहुमत का आंकड़ा नहीं होने के बावजूद भाजपा के चुनाव मैदान में उतरने के फैसले के कारण पार्टी की रणनीति पर सभी की नजरें टिकी हुई है। गुमला में बहंगी बनी एम्बुलेंस, प्रसव पीड़ा से जूझ रही गर्भवती को 4 किलोमीटर पैदल ले गए परिजन। गुमला जिले के पालकोट प्रखंड के लाथू डेरा गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाल तस्वीर सामने आई है। प्रसव पीड़ा होने पर सुषमा देवी को परिजनों और ग्रामीणों ने बहंगी में बैठाकर करीब 4 किलोमीटर तक दुर्गम और पथरीले रास्ते से पैदल पंचायत मुख्यालय तक पहुंचाया। वहां से निजी वाहन की मदद से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पालकोट ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि गाँव तक की सड़क नहीं होने के कारण एम्बुलेंस और अन्य वाहन नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे मरीजों को बहंगी या खटिया के सहारे मुख्य सड़क तक लाना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया है कि लाथू डेरा गांव आज भी सड़क, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। इस घटना के बाद एक बार फिर दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति पर सवाल खड़े हो गए हैं। एम्बुलेंस सेवाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, सीएम हेमंत सोरेन ने दिए सख्त निर्देश। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में एम्बुलेंस सेवाओं को लेकर मिल रही शिकायतों पर नाराजगी जताई। उन्होंने गर्भवती महिलाओं और मरीजों को खटिया व बहंगी के सहारे अस्पताल पहुंचाने की घटनाओं को बेहद चिंताजनक बताते हुए कहा कि सरकारी अस्पतालों में इलाज, दवा और आपात सेवाओं की गुणवत्ता में हर हाल में सुधार दिखना चाहिए। मुख्यमंत्री ने एम्बुलेंस
सेवाओं की निगरानी के लिए एआई आधारित कंट्रोल रूम स्थापित करने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दुर्घटना या आपात स्थिति में एक एक मिनट कीमती होता है, इसलिए एम्बुलेंस सेवाओं को तेज और प्रभावी बनाना जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि अस्पतालों से संबंधित सभी एम्बुलेंस पूरी तरह से क्रियाशील रहे। साथ ही एम्बुलेंस सेवाओं में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। मुख्यमंत्री ने उबर कॉन्सेप्ट की तर्ज पर आधुनिक आपातकालीन परिवहन व्यवस्था के अध्ययन और भविष्य में उसके विस्तार की संभावनाएं तलाशने का भी निर्देश दिया। रामगढ़ के कुज्जू में बाइकर्स गैंग के अपराधी ने महिला के गले से लूटा सोने का चेन। रामगढ़ के कुज्जू में बाइकर्स गैंग के अपराधियों ने फिर एक महिला के गले से कीमती सोने का चेन लूटकर फरार हो गए। घटना मंगलवार को दोपहर 3 बजे की है। बताया जाता है कि कुज्जू बस्ती निवासी भुक्तभोगी महिला मंदोदरी देवी पति स्वर्गीय बैजनाथ प्रसाद केसरी मंगलवार को दोपहर करीब 3 बजे बैंक ऑफ इंडिया कुज्जू शाखा से राशि निकासी कर घर पहुंची ही थी। इसी बीच बाइक सवार 2 युवक पहुंचकर किसी का पता पूछने के बहाने करीब आकर गले से सोने की चेन छीनकर तेज गति से फरार हो गए। इसके बाद महिला ने हो हल्ला किया, किंतु अपराधियों का पता नहीं चल सका। पीड़ित महिला मंदोदरी देवी ने कुज्जू ओपी में घटना की लिखित सूचना दी। लूटे गए सोने की चेन की कीमत लाख रुपए आंकी गई है। कुज्जू ओपी प्रभारी आशुतोष कुमार सिंह ने अपराधियों को शीघ्र पकड़ने का दावा करते हुए क्षेत्र में अभियान चलाया है। झारखंड की सलीमा टेट्टी संभालेंगी भारतीय टीम की कमान। नेशनल कप के लिए टीम घोषित। 15 से 21 जून तक न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में आयोजित होने वाले FIH महिला नेशनल कप के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा कर दी गई है। 20 सदस्यीय टीम में झारखंड की 3 खिलाड़ियों सलीमा टेट्टी, निक्की प्रधान और दीपिका सोरेन को शामिल किया गया है। सबसे खास बात यह है कि सिमडेगा की सलीमा टेट्टी को भारतीय टीम की कप्तानी सौंपी गई है। तीनों खिलाड़ी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी भारतीय टीम का हिस्सा थी। टूर्नामेंट में भारत को पूल ए में जापान, अमेरिका और उरुग्वे के साथ रखा गया है। भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला 15 जून को अमेरिका के खिलाफ खेलेगी, जबकि 16 जून को जापान और 18 जून को उरुग्वे से भिड़ेंगी। झारखंड के 3 खिलाड़ियों के चयन और सलीमा टेट्टी को कप्तानी मिलने पर राज्य में खुशी का माहौल है। खेल प्रेमियों को उम्मीद है कि उनकी अगुवाई में भारतीय टीम नेशनल कप में शानदार प्रदर्शन करेंगी। जल जीवन मिशन 2.0 झारखंड को 2500 करोड़ की विशेष सहायता, जल योजनाओं को मिलेगी रफ्तार। जल जीवन मिशन 2.0 के तहत मंगलवार को झारखंड सरकार और केंद्र सरकार के बीच महत्वपूर्ण MOU हुआ। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि राज्य में 24,635 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल योजनाओं पर काम चल रहा है और 55% परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। केंद्र ने झारखंड के लिए 2500 करोड़ रुपए के विशेष आवंटन की जानकारी दी, जिससे मिशन के तहत निर्देशों के अनुसार खर्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 की लंबित करीब 6500 करोड़ रुपए की राशि जल्द जारी करने की मांग की है। बैठक में परियोजनाओं की नियमित निगरानी, बड़ी योजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा और लंबित कार्यों को तेजी से पूरा करने पर सहमति बनी, ताकि हर ग्रामीण घर तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य समय पर हासिल किया जा सके। देवघर के बाबा मंदिर के दान पात्रों से निकले करीब 27 लाख रुपए, विदेशी मुद्रा भी मिली। मंगलवार को देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ मंदिर परिसर में रखे 18 दान पात्रों को खोलकर उनमें जमा दान राशि की गणना की गई। जिला प्रशासन की निगरानी में प्रशासनिक भवन में हुई गिनती के दौरान करीब 27 लाख रुपए प्राप्त हुए। दान राशि में भारतीय मुद्रा के अलावा 865 नेपाली करेंसी और 2 अमेरिकी डॉलर भी मिले। उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया के निर्देश पर पूरी प्रक्रिया कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराई गई। मंदिर प्रबंधन के अनुसार दान पात्रों को समय समय पर खाली कर राशि की गणना की जाती है और इस धन का उपयोग मंदिर के विकास कार्यों, सामाजिक गतिविधियों तथा श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर किया जाता है। आगामी श्रावणी मेले को देखते हुए दान पात्रों को खाली कराया गया है, क्योंकि सावन में लाखों श्रद्धालु बाबा धाम पहुंचकर पूजा अर्चना और दान करते हैं। गौरतलब है कि बाबा बैद्यनाथ धाम देश के प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल हैं, जहां हर साल देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनवा के बारी गांव में पंखे की करंट से युवक की मौत। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनवा थाना क्षेत्र के बारी गांव में मंगलवार को करंट की चपेट में आने से एक 18 वर्षीय युवक की मौत हो गई। बताया जाता है कि झालिया मारा गांव निवासी शंकर हेम्ब्रम अपने फुआ घर बारी गांव में पंखा चालू कर रहा था। इसी दौरान वह अचानक बिजली बोर्ड में आ रही बिजली की करंट की चपेट में आ गया। बिजली का झटका लगने से वह अचेत हो गया और परिजन आनन फानन में उसे लेकर सोनवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां प्राथमिक जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही सोनवा पुलिस अस्पताल
अस्पताल पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद से परिवार में गम का वातावरण है। पीडीएस की हो तकनीक से निगरानी, श्रमिकों के लिए बढ़ेंगे दाल भात केंद्र। सीएम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जनसुलभ बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग बढ़ाया जाए। उन्होंने राशन कार्ड से जुड़े मामलों का जल्द निपटारा करने, नए पात्र परिवारों को योजनाओं से जोड़ने और अपात्र लाभुकों की पहचान कर खाद्य अन्न वितरण व्यवस्था को और मजबूत बनाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीडीएस गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए जीवन रेखा के समान है, इसलिए लाभुकों तक समय पर और पारदर्शी तरीके से राशन पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। दाल भात योजना की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में वर्तमान में 370 दाल भात केंद्र संचालित हैं, जहां मात्र 5 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने अधिकारियों को शहरी क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त स्थलों पर नए दाल भात केंद्र खोलने का निर्देश दिया। साथ ही मॉडल दाल भात केंद्र विकसित करने पर भी जोर दिया ताकि जरूरतमंद लोगों को बेहतर सुविधाओं के साथ गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जा सके। चतरा में गहराया पेट्रोल डीजल संकट, सरकारी दावों पर उठे सवाल। चतरा जिले में पेट्रोल डीजल का संकट लगातार गहराता जा रहा है, जिससे आम लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। पहले से महंगे ईंधन की मार झेल रहे वाहन चालकों, किसानों, व्यापारियों और परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों को अब तेल की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। जिला मुख्यालय समेत कई प्रखंडों के पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखी जा रही है, जबकि कई पंपों पर तेल उपलब्ध नहीं है या मशीन खराब है का बोर्ड लगा हुआ है। हालात ऐसे हैं कि लोग घंटों इंतजार करने के बाद भी पेट्रोल डीजल नहीं भरवा पा रहे हैं। कई वाहन चालकों ने आरोप लगाया है कि कुछ पंपों पर सीमित मात्रा में ही ईंधन दिया जा रहा है। वहीं जिला प्रशासन और सरकार की ओर से जिले में पर्याप्त ईंधन स्टॉक होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन जमीनी स्थिति इससे बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। लोगों का सवाल है कि अगर पर्याप्त स्टॉक मौजूद है तो फिर पंपों पर इतनी भारी किल्लत क्यों? स्थानीय लोगों ने कुछ पेट्रोल पंप संचालकों पर कालाबाजारी का आरोप लगाते हुए कहा है कि रात के समय ऊंचे दामों पर पेट्रोल डीजल बेचा जा रहा है, जिससे दिन में कृत्रिम संकट पैदा हो रहा है। लगातार बने इस ईंधन संकट ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है और प्रशासन की व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। रांची के पिठोरिया में फायरिंग, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। मंगलवार की देर शाम रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र के कोकदारों में पुरानी रंजिश को लेकर फायरिंग की घटना सामने आई है। गोलीबारी में फिरोज अंसारी नामक व्यक्ति घायल हो गया। स्थानीय लोगों के अनुसार हाल ही में जेल से बाहर आए अफसर अंसारी और फिरोज अंसारी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसी दौरान अफसर अंसारी ने कथित तौर पर फिरोज पर गोली चला दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जबकि स्थानीय लोगों ने घायल फिरोज को पहले नजदीकी अस्पताल और बाद में बेहतर इलाज के लिए रिम्स में भर्ती कराया। घटना की सूचना मिलते ही पिठोरिया पुलिस जांच में जुट गई है। रांची के हेडक्वार्टर डीएसपी 1 अमर पांडे ने बताया है कि फायरिंग करने वाले आरोपी की पहचान कर ली गई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रांची में ट्रैफिक नियम तोड़ना पड़ेगा महंगा, एक्शन मोड में ट्रैफिक पुलिस। राजधानी रांची में बढ़ती जाम की समस्या को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस अब सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने मेन रोड के अल्बर्टिका चौक से सुजाता चौक तक के दुकानदारों के साथ बैठक कर सड़क किनारे अवैध पार्किंग, ठेले और अतिक्रमण को लेकर चर्चा की। उन्होंने दुकानदारों को निर्देश दिया है कि दुकान के सामने ठेले ना लगाने दें और ग्राहकों के वाहनों की पार्किंग व्यवस्थित कराएं, ताकि सड़क और फुटपाथ पर जाम की स्थिति ना रहे। बैठक के दौरान ट्रैफिक एसपी ने स्पष्ट किया है कि यातायात व्यवस्था बाधित करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैठक के बाद उन्होंने जाम प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण भी किया और सड़क पर अव्यवस्थित ढंग से ठेले लगाकर यातायात प्रभावित करने वालों को हटाया। पुलिस का कहना है कि शहर में सुगम यातायात और आम लोगों की सुविधा के लिए यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। गोड्डा में एसबीआई ब्रांच मैनेजर 77,000 घूस लेते गिरफ्तार, सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। सीबीआई ने गोड्डा जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एसबीआई डुमरिया के शाखा प्रबंधक रोहित कुमार सिंह को 77,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोप है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत मृतक के आश्रित को मिलने वाली 2 लाख रुपए की बीमा राशि का दावा पास करने के बदले बैंक मैनेजर ने मृतक की मां से 60,000 रुपए घूस मांगी थी। इसके अलावा बैंक खाता ट्रांसफर के नाम पर 17,000 रुपए की
अतिरिक्त मांग भी की गई थी। महिला की शिकायत पर सीबीआई ने मामले का सत्यापन किया, जिसमें आरोप सही पाए गए। इसके बाद जाल बिछाकर आरोपी शाखा प्रबंधक को 77,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उसके कार्यालय और आवास की भी तलाशी ली गई। आरोपी को धनबाद की सक्षम अदालत में पेश किया गया। बताया जा रहा है कि झारखंड में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से जुड़े घूसखोरी मामले में यह पहली गिरफ्तारी है। वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़, 20 चोरी की बाइक के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए चोरी की 20 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। बरामद वाहनों की अनुमानित कीमत 25 से 30 लाख रुपए बताई जा रही है। गुप्त सूचना के आधार पर नौवा मुंडी क्षेत्र में छापेमारी कर पूर्वी सिंहभूम के बिरसा नगर निवासी सोनू लोहरा उर्फ भोला और पश्चिमी सिंहभूम के जो टोनटोन गढ़ा निवासी राजपूर्ति को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि दोनों चोरी की बाइक बेचने के लिए ग्राहकों की तलाश कर रहे हैं। पूछताछ के बाद पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर कुल 20 चोरी की बाइक बरामद की है। इनमें डुकासाई से 5, टोनटोन गढ़ा गांव से 9 और टाटीबा बिरहोर टोला से 6 मोटरसाइकिल जब्त की गई। दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस इंजन और चेसिस नंबर के आधार पर वाहनों के असली मालिकों की पहचान कर रही है, जबकि गिरोह की अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। घर में खड़ी गाड़ी फिर भी कट रहा चालान, रांची की ऑनलाइन व्यवस्था पर उठे सवाल। रांची में ऑनलाइन ट्रैफिक चालान व्यवस्था के बीच कई हैरान करने वाला मामला सामने आया है। कुछ वाहन मालिकों का कहना है कि उनकी गाड़ी घर में खड़ी थी या सड़क पर निकली ही नहीं, फिर भी उनके नाम पर चालान जारी कर दिया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कई कार मालिकों को स्कूटी के नंबर पर किए गए ट्रैफिक नियम उल्लंघन का चालान भेजा गया है। ऐसे 2 दर्जन से अधिक मामलों की शिकायत सामने आने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने भी संज्ञान लिया है और जांच शुरू की है। मामला अब सिर्फ रांची तक सीमित नहीं रहा, दूसरे राज्यों के लोग भी इस समय परेशान हैं, जिनका दावा है कि वे कभी झारखंड आए ही नहीं, फिर भी उनके नाम पर रांची में ट्रैफिक चालान जनरेट हो गया। इससे ऑनलाइन चालान प्रणाली की सटीकता और वाहन नंबरों के मिलान को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि गलत चालान के कारण उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर तकनीकी गड़बड़ी या अन्य संभावित कारणों का पता लगाने में जुटी है। सरायकेला खारसवां के कपाली में रंगदारी को लेकर फायरिंग, युवक घायल, इलाके में दहशत का माहौल। मंगलवार दोपहर सरायकेला खारसवां जिले के कपाली ओपी क्षेत्र अंतर्गत इस्लाम नगर वार्ड नंबर 5 स्थित मजार लाइन के पास रंगदारी को लेकर फायरिंग की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना में ओल्ड पुरलिया रोड नंबर 20 निवासी अफसर नवाज घायल हो गए। अफसर नवाज के अनुसार वह अपनी रजिस्ट्री जमीन पर निर्माण कार्य करवा रहे थे। इसी दौरान कुछ युवकों ने वहां पहुंचकर कथित रूप से रंगदारी की मांग की और पैसे नहीं देने पर काम बंद करने की धमकी दी। सूचना मिलने पर जब वह मौके पर पहुंचे और विरोध किया तो आरोप है कि एक युवक ने उन पर फायरिंग कर दी। इस दौरान एक गोली उनके दाहिने पैर में लगी, जबकि दूसरी गोली सिर को छूते हुए निकल गई, जिससे वह घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। घटनास्थल से 2 खोखे बरामद किए गए हैं। कपाली ओपी प्रभारी धीरंजन कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है तथा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं पर जांच के बाद ही घटना के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। शराब घोटाला सत्ता संरक्षण में हुआ संगठित आर्थिक अपराध, बाबूलाल मरांडी। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया के माध्यम से झारखंड के कथित शराब घोटाले को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि यह मामला केवल भ्रष्टाचार का नहीं बल्कि सत्ता संरक्षण में संचालित एक संगठित आर्थिक अपराध है। मरांडी का आरोप है कि छत्तीसगढ़ और झारखंड के शराब कारोबारियों तथा सत्ता से जुड़े लोगों की मिलीभगत से जनता के पैसों की लूट की गई। उन्होंने कहा है कि एसीबी की कार्रवाई अपनी जगह है, लेकिन ईडी की जांच में लगातार नए तथ्य सामने आ रहे हैं। मरांडी ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ के कारोबारी अनवर ढेबर की 1000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति ईडी द्वारा जब्त की जा चुकी है और इसका संबंध कथित शराब सिंडिकेट से बताया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि शराब नीति में बदलाव से राज्य को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है और इसका लाभ माफियाओं को मिला। मरांडी ने कहा कि यह मामला राज्य के विकास, युवाओं के रोजगार और गरीबों के अधिकारों से जुड़ा है, इसलिए इसमें शामिल सभी लोगों को कानून के दायरे में लाकर जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।
विशेष शाखा से 15 डीएसपी का तबादला, कई जिलों में मिली नई जिम्मेदारी। झारखंड पुलिस मुख्यालय में विशेष शाखा स्पेशल ब्रांच की प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से 15 पुलिस उपाधीक्षकों डीएसपी का तबादला और प्रतिनियुक्ति का आदेश जारी किया गया है। इस फेरबदल के तहत अधिकारियों को विशेष शाखा मुख्यालय से विभिन्न जिलों और इकाइयों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। तबादले को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है ताकि पुलिस व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों को और बेहतर बनाया जा सके। जारी आदेश के अनुसार अधिकारियों को रांची ग्रामीण, खुंटी, कोडरमा, रामगढ़, देवघर, चतरा, लातेहार, गढ़वा, लोहरदगा, हजारीबाग, गुमला और सिमडेगा समेत कई जिले में पदस्थापित किया गया है। वहीं कुछ अधिकारियों को स्थापना शाखा, सुरक्षित कार्यालय और अन्य महत्वपूर्ण इकाइयों में जिम्मेदारी दी गई है। नीट से लेकर सीबीएसई विवाद तक, जेएमएम ने शिक्षा मंत्री को हटाने की उठाई मांग। झामो ने शिक्षा व्यवस्था और विभिन्न परीक्षाओं में सामने आई गड़बड़ियों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। मंगलवार को हरमो स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में झामो के केंद्रीय महासचिव एवं प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि नीट समेत कई राष्ट्रीय परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियां अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से निर्वहन नहीं कर पा रही है। उनका कहना है कि प्रश्न पत्र लीक और अन्य विवादों के कारण छात्रों और अभिभावकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि इन घटनाओं की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए धर्मेंद्र प्रधान को पद छोड़ देना चाहिए। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी संस्थानों को कमजोर करने और निजी संस्थानों को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया तथा यूजीसी के नए नियमों और शिक्षा बजट को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा पर सरकारी खर्च बढ़ाने की जरूरत है ताकि छात्रों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। वहीं राज्यसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों के नाम पर पार्टी में चर्चा जारी है, जबकि ट्रेजरी मामले में भाजपा के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि जांच जारी है और रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। ट्रेजरी घोटाले की जांच केंद्रीय एजेंसी से कराई सरकार, प्रफुल्ल सहदेव। मंगलवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रफुल्ल सहदेव ने ट्रेजरी घोटाले की जांच को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अप्रैल महीने में सामने आया यह मामला अब लगातार बड़ा होता जा रहा है और इसकी राशि हजारों करोड़ रुपए तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। प्रफुल्ल सहदेव ने कहा कि वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी यह स्वीकार कर चुके हैं कि बड़ी राशि का सही हिसाब नहीं मिल पा रहा है, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ जाती है। प्रफुल्ल सहदेव ने सरकार द्वारा गठित एसआईटी की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि जांच टीम में ऐसे अधिकारियों को शामिल किया गया है जिनका कार्यकाल कथित घोटाले की अवधि से जुड़ा रहा है। उन्होंने कहा कि कई जिलों में अब तक जांच पूरी नहीं हो सकी है और 1.5 महीने से अधिक समय बीतने के बावजूद कोई ठोस प्रगति दिखाई नहीं दे रही है। भाजपा नेता ने पूरे मामले की जांच किसी केंद्रीय एजेंसी से कराने की मांग करते हुए कहा है कि पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच से ही सच्चाई सामने आएगी तथा दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई सुनिश्चित हो सकेगी। पंचायती राज विभाग में प्लानिंग एक्सपर्ट की भर्ती, हर महीने मिलेगा 1 लाख रुपए वेतन। झारखंड सरकार के पंचायती राज निदेशालय ने राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान RGSA के तहत पार्टिसिपेटरी प्लानिंग एक्सपर्ट के पद पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती के माध्यम से एक योग्य उम्मीदवार का चयन किया जाएगा, जिसे प्रति माह 1 लाख रुपए मानदेय दिया जाएगा। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की आयु 35 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा MSc या MA में कम से कम 60% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री होना अनिवार्य है। उम्मीदवार के पास 11 वर्षों का कार्य अनुभव होना चाहिए, जिसमें से कम 3 वर्ष का अनुभव पंचायती राज विभाग या जो है राज्य ग्रामीण विकास संस्थान में होना जरूरी है। ग्राम पंचायत विकास योजना, पंचायत स्तरीय योजना निर्माण और जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण से जुड़े कार्यों का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यह नियुक्ति प्रारंभिक रूप से 1 वर्ष के अनुबंध पर होगी, जिसे कार्य प्रदर्शन के आधार पर आगे बढ़ाया जा सकता है। चयनित अभ्यर्थी की तैनाती केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान CTI हेहल रांची में होगी। चयन प्रक्रिया में आवेदन की जांच, शॉर्ट लिस्टिंग और साक्षात्कार शामिल होंगे। इच्छुक उम्मीदवार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर जो है निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकते हैं। चतरा में 11.5 लाख के मादक पदार्थ जब्त, अफीम और ब्राउन शुगर के साथ 3 गिरफ्तार, 2 अलग अलग कार्रवाई में मिली सफलता। चतरा पुलिस ने मादक पदार्थ के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत करीब 11.5 लाख रुपए मूल्य की अफीम और ब्राउन शुगर जब्त कर 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। सदर थाना क्षेत्र के पाराडी जंगल में गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में पुलिस ने 522 ग्राम गिली और अफीम के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान लाबालोंग निवासी रुपेश कुमार 21 वर्षीय,
इटखोरी निवासी दीपांशु कुमार यादव 20 वर्षीय के रूप में हुई है। उनके पास से 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। वही दूसरी कार्रवाई में गिद्धौर थाना पुलिस ने जपुआ मैदान में छापेमारी कर 44 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 22 वर्षीय दीपक कुमार को गिरफ्तार किया है। बरामद ब्राउन शुगर की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 9 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन भी जब्त किया है। अधिकारियों के अनुसार जिले में अफीम, ब्राउन शुगर और अन्य नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान लगातार जारी रहेगा। नशे में विवाद, छोटे ने की बड़े भाई की हत्या। जमशेदपुर के सोनारी में लोहे की रॉड से पीटकर ली जान, आरोपी गिरफ्तार। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र के झाबरी बस्ती में नशे की हालत में हुए विवाद के दौरान छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की लोहे की रॉड से पीटकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान 45 वर्षीय सनातन हेम्ब्रम के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार रविवार रात सनातन और उसका छोटा भाई दुखू हेम्ब्रम नशे में थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, जो हिंसक झड़प में बदल गया। आरोप है कि दुखू ने सनातन के सिर पर लोहे की रॉड से कई बार वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद दुखू घायल भाई को घर लाकर कमरे में सुला दिया और परिवार के अन्य लोगों को इसकी जानकारी नहीं दी। घर वालों को लगा कि वह नशे के कारण सो रहा है। सोमवार रात जब दुखू काम से लौटकर कमरे में गया तो सनातन को मृत पाया। सूचना मिलने पर सोनारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी मधुसूदन ने बताया है कि आरोपी दुखू हेम्ब्रम को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त लोहे की रॉड बरामद कर ली गई है तथा मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। देवघर एम्स में अत्याधुनिक रक्त केंद्र का उद्घाटन। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, यह सुविधा पड़ोसी जिलों के लोगों के लिए भी फायदेमंद होगी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स देवघर में मंगलवार को अत्याधुनिक रक्त केंद्र का उद्घाटन किया गया। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने रक्त आधार चिकित्सा एवं रक्त कोष विभाग द्वारा स्थापित इस केंद्र का उद्घाटन करते हुए इसे क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि यह केंद्र संथाल परगना समेत बिहार, पश्चिम बंगाल और आसपास के जिलों के मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एम्स प्रशासन के अनुसार नया रक्त केंद्र रक्त संग्रह, सुरक्षित भंडारण और जरूरतमंद मरीजों तक समय पर रक्त पहुंचाने की व्यवस्था को और मजबूत करेगा। उद्घाटन समारोह में एम्स देवघर के कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर नितिन एम, गनगनी चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर डॉक्टर राजेश कुमार, डॉक्टर इंद्रनील दास, डॉक्टर गिरीश सिंह क्षत्रिया समेत कई चिकित्सा स्वास्थ्यकर्मी और अधिकारी उपस्थित रहे। गिरिडीह में नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान चला। बड़ा चौक से गांधी चौक तक कार्रवाई, दुकानदारों ने पुनर्वास की रखी मांग। गिरिडीह नगर निगम ने शहर में बढ़ती जाम की समस्या को देखते हुए मंगलवार को बड़ा चौक से गांधी चौक तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान सड़क किनारे लगाए गए ठेले खोमचे हटाए गए, अवैध रूप से खड़े वाहनों पर कार्रवाई की गई और कूड़े कचरे की साफ सफाई कराई गई। नगर निगम पुलिस बल और ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी में जेसीबी और ट्रैक्टर की मदद से अतिक्रमण हटाया गया। अभियान के दौरान कई वाहनों का चालान भी काटा गया। हालांकि इस कार्रवाई का फुटपाती दुकानदारों ने विरोध जताया। दुकानदारों का कहना है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के उन्हें हटाया जा रहा है, जिससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। नगर निगम के सिटी मैनेजर मंजूर आलम ने बताया कि फल एवं सब्जी विक्रेताओं समेत अन्य दुकानदारों को हटिया बाजार स्थित हटिया परिसर में दुकान लगाने का निर्देश दिया गया है, लेकिन अधिकांश दुकानदार वहां जाने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने और जाम की समस्या दूर करने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। बाद में पुल निर्माण पर उठे सवाल, पहली बारिश में बह गया डायवर्सन, मानसून से पहले ग्रामीणों की बढ़ी चिंता। धनबाद के गोविंदपुर प्रखंड स्थित रतनपुर राधानगर जोड़िया पर निर्माणाधीन पुल के पास बनाया गया अस्थायी डायवर्सन पहली ही बारिश में बह गया, जिससे मरीचो पंचायत के करीब 20 गांवों का संपर्क प्रभावित हो गया। ग्रामीणों को 4 से 5 दिनों तक आवागमन में भारी परेशानी झेलनी पड़ी और स्कूल, अस्पताल व बाजार जाने के लिए लंबा वैकल्पिक रास्ता अपनाना पड़ा। बाद में विभाग ने डायवर्सन की मरम्मत कर उसे फिर से चालू कर दिया, लेकिन इसकी मजबूती को लेकर ग्रामीणों में चिंता बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि दोबारा बनाए गए डायवर्सन में पर्याप्त मजबूती नहीं दी गई है और बरसात में पानी बढ़ने पर यह फिर बह सकता है। यह मार्ग क्षेत्र को जीटी रोड से जोड़ने वाला प्रमुख रास्ता है, इसलिए इसके बंद होने से हजारों लोगों को परेशानी होती है। वही विभाग का कहना है कि डायवर्सन केवल अस्थायी व्यवस्था है और जरूरत पड़ने पर इसकी मरम्मत की जाएगी। साथ ही निर्माणाधीन हाई लेवल ब्रिज का काम तेजी से चल रहा है, जिसके पूरा होने के बाद क्षेत्र के लोगों को स्थायी राहत मिलेगी।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने अस्पताल में गीता बाल मुचूसे की मुलाकात, सेहत के लिए जानकारी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा की भाजपा जिला अध्यक्ष गीता बाल मुचूसे जमशेदपुर स्थित टाटा अस्पताल में जाकर मुलाकात की और उनका कुशलक्षेम जाना। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने बताया कि अब उनकी स्थिति में पहले से काफी सुधार है। प्रदेश अध्यक्ष ने जिला अध्यक्ष के यथाशीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। उन्होंने कहा कि ईश्वर की कृपा से वे शीघ्र ही पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगी एवं पूर्वत ऊर्जा के साथ संगठनात्मक कार्यों में पुनः सक्रिय भूमिका में दिखेंगी। बता दें कि गीता बालमुचू पिछले दिनों एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गई थी। जमशेदपुर में लापता बच्ची का 7 दिन बाद भी सुराग नहीं, परिजनों ने एसएसपी से लगाई गुहार। जमशेदपुर शहर के साक्षी बाजार से लापता हुई एक बच्ची अफरीन का 7 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है। तलाश में हो रही देरी को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता जेबा खान ने बच्ची के परिजनों के साथ मंगलवार को एसएसपी से मुलाकात कर मामले में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करने की मांग की। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे अब तक झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।